मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश की समाज की समस्याओं को समझता है। मोदी वो व्यक्ति है जो इस दिल्ली की समस्याओं से परिचित है। मोदी वो व्यक्ति है जिसको इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने आता है। मोदी वो व्यक्ति है। आपदा जा चुकी है, भाजपा आ चुकी है। आपदा जा चुकी है, भाजपा आ चुकी है। दिल्ली तो झांकी है, पंजाब बाकी है। दिल्ली तो झांकी है, पंजाब बाकी है। आपके सामने है। ये असली महाकुंभ तो दिल्ली में हुआ है। आप और पाप दोनों साफ हो गए। जय श्री राम। केजरीवाल तेरी गंगा मैली, केजरीवाल तेरा विकास झूठा, केजरीवाल तू खुद झूठा, केजरीवाल तूने जनता को लूटा। रामायण में रावण और कुंभकर्ण दोनों मारे गए थे, लेकिन स्वरूपनाखा बच गई थी। ये वही स्वरूपनाखा है आतिशी। ये कल का जुमलेवाल, कल का फर्जीवाल, कल का केजरुद्दीन ये कहता है कि मोदी कौन है। जनता ने मोदी जी को सेवा का मौका दे दिया और केजरीवाल के ये जो लूट के सपने थे उसको चकनाचूर कर दिया। और आप देखिएगा, मैं वायदा कर रहा हूं, विकास की राजनीति होगी, चौमुखी विकास होगा। रजौरी गार्डन तो चमचमाएगा ही, दिल्ली का हर एक कोना भी चमचमाएगा। दोस्तों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारी है। और सबसे बड़ी बात, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए हैं। सिखों को लेकर बड़ी राजनीति हुई और सिख जिस तरह इस बार भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिख समाज के कुछ भाई लोग हैं और गुरप्रीत जी हैं, जिनकी बाइट हमारे सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भारी मात्रा में वायरल हुई। और उन्हीं के पास फिर हम पहुंच गए हैं जानने के लिए कि उन्होंने जो कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सिख समाज भरपूर सहयोग देगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत गई है। आइए सीधा उनसे चर्चा करते हैं। गुरप्रीत जी, आपने कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भारी बहुमत से जीत रही है, जीत गई। जी, सबसे पहले तो आप सबको और दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा का मौका दिया और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि दिल्ली का सिख श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वो इस चुनाव में दिख जाएगा। तो जितनी भी सिख बहुल इलाके वाली सीटें थीं, वो सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में दिल्ली की जनता ने डाली है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर करीब करीब 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और सिख समाज को लेकर बड़ी राजनीति होती है कि सिख कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। लेकिन इस बार जिस तरह से पूरा सहयोग दिया गया, क्या कारण है कि इस बार केजरीवाल के खिलाफ सिखों ने वोट किया? दिल्ली के सिखों को नरेंद्र मोदी के ऊपर पूर्ण विश्वास है और ये जो तुष्टीकरण की जो झूठ की राजनीति केजरीवाल ने करी है, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के सिखों ने दे दिया। बॉल सीधा मैदान के बाहर गई है, छक्का लगा है और केजरीवाल को रात को नींद नहीं आएगी और एक माँ और रोएगी जो कि राहुल गांधी की है। वो भी बहुत रोएगी कि उनका बेटा भी कुछ नहीं कर पाया, वो सपने ही रह गए। सच बताऊं, अगर दिल की बात करूं तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने 5 तारीख को ही महाकुंभ जाकर स्नान करा। वो 5 तारीख को ही क्यों करा? क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग चल रही थी और नरेंद्र मोदी जी जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले चुके थे। असली महाकुंभ तो दिल्ली में हुआ है। आप और पाप दोनों साफ हो गए। जय श्री राम। और पाप दोनों साफ हो गए। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए, 3000 वोटों से प्रवेश साहिब वर्मा ने हरा दिया, कैसे देख रहे हैं इस हार को? केजरीवाल हारा, उधर से सिसोदिया हारा। रामायण में रावण और कुंभकर्ण दोनों मारे गए थे, लेकिन स्वरूपनाखा बच गई थी। ये वही स्वरूपनाखा है आतिशी। आतिशी जी को आप सूर्पनखा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो तो जीत गई है ना। तो ये वो जीत तो गई है, लेकिन स्वरूपनाखा का भी नहीं पता चला था वो कहाँ गई। हाँ। ये आतिशी का भी नहीं पता चलेगा ये कहाँ जाएगी। अच्छा। क्या पता ये हमारे बीजेपी में ही आ जाए, बीजेपी में आ जाए। ये आते कुछ नहीं पता। ये जुमलेबाजों की पार्टी है, ये पलटूबाज हैं, ये क्रिकेट से भी तेज रंग बदलते हैं। मैं फिर कहा था, एक झुमका बरेली के बाजार में गिरा था और एक झुमका दिल्ली के बाजार में मिला था। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल कहते थे कि मैं सीएम बनूंगा, इस बार सीएम क्या, उनकी तो हार ही गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो सीएम कैसे बन जाएंगे? एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी गंगा पुत्र हैं और एक तरफ केजरीवाल दंगा पुत्र हैं। तो दंगाइयों को जवाब दे दिया दिल्ली की जनता ने।
जिस तरह से आपने कहा कि दंगा पार्टी है, लेकिन केजरीवाल तो हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडाई करती है, गुंडा पार्टी है। गुंडाइयों को तो अपना लिया और दंगाइयों को धक्का मार दिया। आपके सामने है गुंडा, जिसको गुंडा कहते थे, तो उन गुंडाइयों पर जनता का विश्वास है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक ने सेवा का मौका दिया है और रजौरी गार्डन विधानसभा चमचमाती विधानसभा बनेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा जी को मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी से, अमित शाह जी आपने कहा था सिरसा को एमएलए बना के भेजिए, मंत्री हम बना देंगे। एमएलए बना दिया, मंत्री बनाने का आपका वादा है, मंत्री बना दीजिए, सिखों के दिलों को आराम मिल जाएगा। और एक चीज और कहना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा अगर चैन किसी दिल को पड़ा होगा तो वो अन्ना हजारे को पड़ा होगा, क्योंकि जिस गुरु को चेले ने ठगा है उसको दिल्ली की जनता ने नहीं बख्शा। आज केजरीवाल की इस हार से अन्ना हजारे के दिल को चैन आए रे, चैन आए रे। केजरीवाल तो अपने को दिल्ली का बेटा कहते थे, लेकिन दिल्ली वालों ने हरा दिया। वो दिल्ली का बेटा था ही नहीं, वो खुद किसी को बेटा कहने से बेटा थोड़ी हो जाता है। वो बेटा नहीं था, उसने दिल्ली को लपेटा था। अब दिल्ली ने उसको लपेट दिया कि जाओ केजरीवाल, अब अपने घर जाओ। एक अनारकली थी, दूसरी केजरी कली है। केजरीवाल की हार का कारण क्या देखते हैं? किस वजह से केजरीवाल हारे? क्योंकि 2 बार 3 बार सीएम बने और चौथी बार हारे, क्या कारण देख रहे हैं? कोई वादे नहीं पूरे करे। 500 स्कूल बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम, जन लोकपाल बिल लाऊंगा, फ्री पानी दूंगा, साफ पानी दूंगा। पानी कोल्ड ड्रिंक जैसा काला पानी आ रहा है। एक वादा इसने पूरा कराओ, एक वादा नहीं करा। जनता त्रस्त आ चुकी है। ये कहते थे 10 साल बेमिसाल, 10 साल बुरा हाल, 10 साल बंटाधार, 10 साल प्रदूषण की मार, 10 साल शिक्षा बदहाल, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। नहीं चाहिए केजरीवाल। जनता ने कहा अब हमें मौका सेवादार को देना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और रजौरी गार्डन विधानसभा से सेवा में सिरसा हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की बात करें, अभी पंजाब तो उनके हाथ में है ना, क्योंकि वो भी सिख कम्युनिटी वहाँ भारी मात्रा में है और पंजाब तो उनके हाथ में ही है। दिल्ली गई, ठाकुर तो गयो, अब भगवंत मान की बारी है। नतीजे देख के मुझे लगता है कहीं भगवंत मान ने केजरी का नंबर ब्लॉक ना कर दिया हो कि तू तो गया, मेरे को साथ ले डूबेंगे सनम। और एक चीज और कह देना चाहता हूँ, ये कहते थे फोन आया है, फोन आया है 15 करोड़ का, 15 करोड़ का फोन आया है। आज मेरे को लगता है कल को ये केजरीवाल ये ना कह दे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फोन आया है कि जितने लड्डू बचे हैं हमें दे दो, हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। शिक्षा मंत्री को हरा दिया दिल्ली की जनता ने, क्या कारण रहा? मनीष सिसोदिया स्कूल कहते हैं बढ़िया किया। ये शिक्षा मंत्री नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि ये शिक्षा मंत्री बन गया, ये भिक्षा मंत्री है, ये घोटालेबाज है, हवालेबाज है, दारूबाज है। शिक्षा मंत्री कहां से हो गया? शिक्षा मंत्री वाले कोई एक गुण इसमें दिखाओ। वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल और शिक्षा मंत्री हार गया। इससे बड़ी चपत क्या लगी होगी? दिल्ली की जनता ने तमाचा मारा इनके ऊपर। ये तमाचा लोकतंत्र का तमाचा है, जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक गूंजेगी और इनको आज नींद नहीं आएगी। इस पार्टी की नींद उड़ गई। और अभी आप कह रहे हो मेरे मन में आया, जिस तरह से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा को लेकर दुर्प्रचार किया गया कि कभी सिख वोट नहीं देता, इस बार दिल्ली की बात करें भर मात्रा में सिखों ने वोट दिया, तो क्या कारण है? बोल रही राय दे रही है। ये सारी पब्लिक खड़ी है, मेरे भाई खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपदा जा चुकी है, भाजपा आ चुकी है। आपदा जा चुकी है, भाजपा आ चुकी है। दिल्ली तो झांकी है, पंजाब बाकी है। दिल्ली तो झांकी है, पंजाब बाकी है। आपके सामने है। ये जनता का क्या कहना चाहते? अभी आपने एक सवाल पूछा था कि केजरीवाल 3000 वोट, 3000 से नहीं हारे, 3180 से हारे हैं। मतलब 180 याद रखना। हाँ जी, वो याद रखना है, वो सबसे बड़ा है राज। अच्छा, उसी की वजह से केजरीवाल को नींद नहीं आएगी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। आज रात तो सोएगा ही नहीं। क्यों हरा दिया? क्या कर दिया आम पब्लिक के लिए? क्या कर दिया उन्होंने आम पब्लिक के लिए? क्या कर दिया? शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, कभी गए हो स्कूल? पानी फ्री। कभी गए हो स्कूल? जाके देखो ना, आना में रघबी नगर में आना, कभी आपको स्कूल में दिखाऊं कैसे हैं, साफ सफाई दिखाऊं कितनी बढ़िया है। फ्री 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 नहीं चाहिए कुछ भी। केजरीवाल ने कश्मीर फाइल तो टैक्स फ्री करी नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता ने दिल्ली को केजरीवाल फ्री जरूर कर दिया। क्या कहेंगे सरदार जी?
कहेंगे कि केजरीवाल तो चले गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, हाँ। उनको आना चाहिए। केजरीवाल को आपने हरा दिया। हमने क्या रहे हैं, अपनी किस्मत से हार गया, अच्छा। काम नहीं किया, कुछ नहीं किया जिंदगी में, हाँ। पर आए बातें की और चले गए। चले गए। बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो क्या कारण रहा केजरीवाल हार गए? आपने बताया उसने कोई काम नहीं किया, गंद इतना डाल रखा, हर घर में गंद, अपने घर भी गंद है, और लोगों को जो वायदे किए वो पूरे नहीं किया आज तक, वादे नहीं पूरे हुए। कोई वायदा पूरा नहीं किया। और वहाँ पंजाब में हजार वो भी नहीं दिए, बताओ, तो यहाँ कैसे देगा फिर? तो पंजाब में क्या होगा जो चुनाव आ रहे हैं लेटेस्ट? उसका नतीजा जो ऐसा हुआ है, उसका नतीजा भी वही मिलेगा। जैसा किया है वैसा भरोगे। हाँ जी, अच्छा करो। किसानों को लेकर राजनीति हुई, क्योंकि ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के ही है, जो पूरा का पूरा राजनीति हुई कि बीजेपी सिखों के साथ नहीं खड़ी है। इस बार सिखों ने फुल सपोर्ट कर दिया, तो लगता है अलग माहौल बन गया। बिल्कुल माहौल बना है। देखो केजरीवाल ने दिल्ली तो डुबो दी, दिल्ली तो गर्क कर दी, दिल्ली को गर्द में ले गए, दिल्ली डुबो दी। मैं पंजाब वाले भरावां नूं कहना चाहूँगा जे इस भगवंत मान तो जिन्नी जल्दी खेड़ा छुड़ा लोगे उन्नी जल्दी पंजाब बचा लोगे, नहीं तो ये पंजाब नूं भी ले डुबूगा। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूँ, आने वाले 2027 में चुनाव है मेरे ख्याल से पंजाब में, कमर कस लो। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने इस झूठे फर्जीवाल को भगाया है, आप वैसे ही उस रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री को, जिसकी सरकार दिल्ली से चलती थी, जिसका हेडक्वार्टर अब इस वक्त निस्तो नाबूद हो चुका है, खत्म हो गया, आप उस रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री को पंजाब से भी बाहर का रास्ता दिखा दीजिएगा, तभी आपका पंजाब बचेगा। उड़ता पंजाब नहीं बनाना, विकसित और उज्जवल पंजाब बनाना है। जिस तरीके से ये उड़ता दिल्ली बना रहे थे, हमने नहीं बनने दिया, शराब का इत्र नहीं उड़ने दिया, उसकी बदबू नहीं फैलने दी। हमने दिल्ली को उज्जवल दिल्ली बनाना है और उज्जवल दिल्ली बनाएंगे। आप देखिएगा ये 5 साल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, 5 साल 10 साल पे भारी पड़ेंगे केजरीवाल के। केजरीवाल साहब कहते तो मैंने तो बहुत विकास किया, फिर भी दिल्ली की जनता। मैं दूरबीन लेके घूम रहा हूँ, दूरबीन, मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा, विनाश दिख रहा है, विनाश। उन्होंने विकास किया है, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने किस चीज़ का विकास किया है? शीश महल का विकास किया है, यमुना देखो कितनी साफ कर दी है। आप जाओ उनसे बोलो ना, डुबकी लगा के आओ ना, आओ डुबकी लगा के। हमारे योगी जी लगा के आ गए डुबकी। आप जाओ ना, यमुना पे जाओ, डुबकी लगाओ, तब तो माने आपको। कारण रहा केजरीवाल के हारने का मुख्य कारण क्या देख रहे हैं? केजरीवाल तेरी गंगा मैली, बस केजरीवाल तेरा विकास झूठा, केजरीवाल तू खुद झूठा, केजरीवाल तूने जनता को लूटा, ये कारण है। ये कारण है। इतनी महंगी सीट, 18-18 लाख रुपए की सीट, मैं उस सीट पे बैठूं, मेरा तो पेट ही कब जाए। अच्छा, तो मोदी जी में ऐसा क्या है कि मोदी जी को इस बार लोगों ने भरपूर वोट दिया? मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश की, इस समाज की समस्याओं को समझता है। मोदी वो व्यक्ति है जो इस क्षेत्र की, इस दिल्ली की समस्याओं से परिचित है। मोदी वो व्यक्ति है जिसको इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने आता है। मोदी वो व्यक्ति है जिसका कई सालों का कोई दाग नहीं है उसके जीवन के ऊपर। मोदी वो व्यक्ति है जिसने अपनी जवानी जनता की सेवा करते करते खपा दी। और ये कल का जुमलेवाल, कल का फर्जीवाल, कल का केजरीवाल ये कहता है कि मोदी कौन है? सारा तो केजरीवाल की गैंग में सब गुंडे भरे पड़े हैं। आप जनता से पूछिए, कितना प्रेम, कितना स्नेह। ऐसा लीडर दोबारा नहीं आएगा, और ऐसा वजीर आजम जो सिखों को इतना प्यार करता हो। पूरे वर्ल्ड में मोदी जाते हैं, लेकिन सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी का नाम उनको याद है, याद रहेगा। अमित शाह जी सिरसा जी को सिरसा महाराज कह के बुलाते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, और सिखों के लिए कितने कार्य इन्होंने कर दिए। वीर बाल दिवस से लेकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400वां पर्व मनाने तक, उससे ज़्यादा क्या रह गया? 84 के कत्लेआमों को सजा दिलाई, वर्डिक्ट होल्ड पे डाली हुई है कोर्ट ने, अभी सजा सुनाई जानी है। आरोप तय हो चुके हैं सज्जन कुमार के ऊपर। सिखों की जो प्रमुख मांगे थी वो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। और हमें क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा प्यार हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उन्होंने हमारे लिए अपनी बाहें खोल दी, तो हम भी बाहें खोल के हमने बटन दबाए, टू टू टू, मोदी आ आ आ, विकास कर जा जा जा, ये हमने करा है कि मोदी या विकास कर जाए। एक सवाल है, केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी सपना ना देखे। जब चुनाव नहीं हुआ था, वोटिंग नहीं हुई थी, केजरीवाल मोदी जी सपना ना देखें, सब कुछ पूरे देश में तो जीत सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जीत सकते। लेकिन इस बार मोदी जी ने दिल्ली भी जीत ली। दिखा दी ना उनको। वो गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
वही केजरीवाल के गाना में मोदी जी ने बोला है, मेरे सपनों की दिल्ली कब आएगी तू। और दिल्ली सपनों की तब बनेगी जब कुर्सी जनता देगी, सेवा का मौका देगी। जनता ने मोदी जी को सेवा का मौका दे दिया और केजरीवाल के ये जो लूट के सपने थे उसको चकनाचूर कर दिया। और आप देखिएगा, मैं वायदा कर रहा हूँ, विकास की राजनीति होगी, चौमुखी विकास होगा। रजौरी गार्डन तो चमचमाएगा ही, दिल्ली का हर एक कोना भी चमचमाएगा। बिना भेदभाव के हम विकास करेंगे। जनता को अधिकार है, कुछ सीटों पर केजरीवाल की पार्टी के लोग भी जीते होंगे। केंद्र सरकार दिल्ली के माध्यम से उस क्षेत्र का भी विकास करेगी, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। क्या कहेंगे, क्या दिख रहा है अब दिल्ली में क्या होगा? अब तो भाजपा आ गई। अच्छा ही अच्छा होगा अब, अच्छा होगा। बहुत। और जनता है, बात करेंगे, क्या लग रहा है क्या होगा अब? अच्छा होगा। जो 5 साल में इतना हुआ, मोदी ने इतना सब कुछ कर दिया। वो तो केजरीवाल है, भैन चौक सड़कें खुदवाता है, लोगों को मरवाता है। अभी तक कोई सड़क नहीं मरी। 12 गज में जाकर देख लो, 12 गज ऐसा कर रखा है। बच्चों को गंदा पानी मिल रहा है, बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई है, पानी साफ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। वो तो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ फ्री दे रखा है। फ्री देने से क्या होता है? फ्री तुम्हारे को भी दे देगा, उनके जगह हमने इसको फ्री दे रखा। मान लो मैं कि मेरे को फ्री दिया। तो भाजपा आएगी तो क्या होगा? भाई बहुत कुछ होगा। भाजपा आएगी तो समाज बदलेगा, सड़कें बनेगी, नहीं जो नाले उल्टे खुदे वो सब बनेगा, सब कुछ होना, विकास होगा, सारा कुछ होगा जी। केजरीवाल चोर है, चोर तो चोर रहेगा। क्वेश्चन आखिरी है, भाजपा के जीतने का असली कारण क्या है? भाजपा के जीतने का असली कारण है केजरीवाल के जुमले, केजरीवाल का झूठ, कि उसने जो बोला वो बिल्कुल नहीं करा। इसलिए जनता ने विश्वास किया मोदी की गारंटी पर, कि मोदी की गारंटी काम होने की गारंटी है और केजरीवाल की गारंटी नौटंकी है। देखिए, ये है सिख समाज के लोग। जिस तरह से आपने देखा कि करीब करीब 14 जो ऐसी सीटें हैं जहां पर सिख कम्युनिटी वोटिंग के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिताती भी हराती भी है। करीब करीब 12 सीटों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत में वोट दिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ जीती है। तो ये देख रहे थे आप राय। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।